किसी को एक साथ बीपी, शुगर, थायराइड, ओबेसिटी, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, कोलाइटिस, आईबीएस। आप में से कोलाइटिस की प्रॉब्लम कितने भाई बहनों को है? जरा, कोलाइटिस उसको बोलते हैं कि बार बार दस्त जाना पड़ता है, खाने के बाद भी तुरंत जाना पड़ता है और 5 से 10 बार टॉयलेट जाना पड़ता है। कोलाइटिस इसको बोलते हैं, आंव बोलते हैं, मरोड़ा होता है। कितने लोगों को है आंव संग्रहणी कोलाइटिस की प्रॉब्लम? एक बार हाथ उठाना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20, काफी है। तो ये अभी जिनको ये प्रॉब्लम है, इनको चलो गोमुखासन करो। इनको ये मंडूकासन, पवन मुक्तासन तो करना ही है। धीरे धीरे कपालभाति, धीरे धीरे वायु प्राणायाम। इनके लिए एक नई औषधि बनाई है हमने, कुटजारिष्ट, कुटज घनवटी, चित्रकादिवटी। कुटज घनवटी 4-4 गोली, अभी उसकी बड़ी गोली कर दी है। अभी पूरे देश में मिलने में तो 1 महीना लग जाएगा, बड़ा तंत्र होता है ना। तो पुरानी छोटी वाली गोली 4-4 तक, बड़ी वाली गोली 2-2, फिर चित्रकादिवटी भी 2-2, 4-4 गोली। कुटजारिष्ट 4-4 चम्मच खाने के बाद, फिर बिलवादि चूर्ण, गंगाधर चूर्ण 50-50 ग्राम, शंख कपर्दक, मुक्ता, शुक्ति, मोती, पिष्टी, ये सब 10-10 ग्राम मिला करके खिलाते थे। उनको पका हुआ केला, उबला हुआ सेब, अनार, छाछ या दही और बेल का चूर्ण आदि ये सब खिला करके और कुटज घनवटी की ही बस्ती दे करके हमने 99.99% लोगों को 7 से 10 दिन में ही, और जिनको बहुत ज्यादा था उनको 15 दिन में ठीक करके भेजा। ये बड़ी बीमारी है, इसकी पूरी दुनिया में एलोपैथी में तो कोई दवाई ही नहीं है। अब आज इसकी एक नई दवाई और बना दी, जिससे कि 4-5 चीजें अलग अलग न देनी पड़े। तो आज वो नई औषधि भी 20-25 रोगियों को तो दे ही देंगे, बाकी के लिए और बनवा देंगे। और आयुर्वेद में पहली बार ये औषधि हमने ऐसी बनाई है, क्योंकि ये कोलाइटिस ये बड़ी आंत की बीमारी है। तो कुछ भी आप खाते हैं तो मुंह से लेके फिर आमाशय, पकवाशय, फिर छोटी आंत और फिर बड़ी आंत, बहुत लंबी यात्रा है। तो दवाई ऊपर से ही घुलना शुरू हो जाती है मुंह से ही, और फिर नीचे तक घुलती घुलती पूरी हो जाती है। ये जाकर के बड़ी आंत में ही घुलती है, उससे पहले घुलती नहीं है। और ये शिविर के बाद योगाग्राम में प्रवेश द्वार पर ही आपको दे दी जाएगी। पूरी तरह से ये बीमारी ठीक हो जाती है। घी, मीठा और दूध ये पूरा बंद कर देते हैं। अपना अपना योगाभ्यास देखो पूरा करो, जिसके लिए जितने योगाभ्यास का विधान है, अपना योगाभ्यास पूरा। मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक, और पवन मुक्तासन से लेकर के सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन तक
जिससे जितना बन पाए अपना अभ्यास पूरा करना इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस में। मेरुदंड वाले मेरुदंड के अभ्यास, ओबीसीटी वाले भाई बहन ओबीसीटी के अभ्यास पूरा करना। अब आज मैं एक रोग के संदर्भ में छोटी छोटी बात पूरी करता हूं। जब मैं व्यापक तौर पर कुछ बीमारियों के बारे में बात करता हूं तो बहुतों को समझ ही नहीं आता, वो उसी में ही विचलित होते रहते हैं। तो छोटी छोटी बातों से बड़े बड़े रोगों का समाधान कैसे होता है, इस संदर्भ में चर्चा करते करते आपकी समस्याओं के समाधान के बारे में संकेत भर करते हैं। फिर तो विधिवत आपको सारा उपचार एक एक रोग के अनुसार आपको बताते हैं। लगभग 50 वैद्य हैं हमारे यहाँ, डॉक्टर्स हैं, नेचुरोपैथी के, आयुर्वेद के, और 500 से अधिक थेरापिस्ट हैं, और करीब 25 हमारे योगाचार्य, सन्यासी भाई बहन सब मिला करके आपकी अलग अलग सेवाओं में, फिर कुछ यहाँ पर आहार की सेवा में है, कुछ यहाँ पर स्वच्छता की सेवा में है, कुछ यहाँ पर खेती बाड़ी की सेवा में है कि आपको सब उत्पाद अच्छे मिलें। करीब 1000 भाई बहन यहाँ सुबह 4 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक सेवा में रहते हैं। मुझ सहित, मैं भी आपकी सेवा में ही हूं। हाँ, हम सब आपके सेवादार हैं, आप हमारे भगवान हैं। और पूरी दुनिया में 4 बजे से वर्किंग आवर्स 4 AM to 10 PM। जब हम पहली बार गुरुकुल से निकले तो सड़क पर बोर्ड लगा हुआ 10 PM। मैंने पूछा ये मामला क्या 10 PM? बोले बाबा जी पीने वाला मामला है, 10 बज जाए तो पी के सो जाओ, 10 PM। कुछ तो 4 AM ही शुरू कर देते हैं, 4 AM to 10 PM पीते ही रहते हैं। हमने भी संकल्प ले रखा है, सक्ताः कर्माणि अविद्वांस यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्यात् विद्वांस तथा असक्ताः चिकीर्षुरलोक संग्रहम्। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं चलो लंबे लंबे श्वास भरो, कि जैसे राजसिक तामसिक लोग, जैसे विघटनकारी आतंकवादी लोग प्रचंड पुरुषार्थ करते हैं अपने काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए, तबाही और तबाही की सिवा और कुछ भी नहीं समझते, ऐसे ही साधु को, सन्यासी को, योगी को परहित के सिवा कोई सोचना ही नहीं चाहिए। परहित सरस धर्म नहीं दूजा।